अब आज का जो हमारा मुख्य प्रश्न ये है, जिसके बारे में हम बात करेंगे कि हमें मात्रा की आवश्यकता क्यों होती है। क्योंकि आप बोलोगे कि स्वर तो मैम हम ऐसे ही पढ़ लेंगे, तो इनमें फिर इसकी मात्रा क्यों बनाई गई है ना, स्वरों की मात्रा क्यों बनाई गई, क्योंकि इनको तो ऐसे ही पढ़ा जा रहा है। तो इसके बारे में हम बात करते हैं कि स्वर की मात्रा की आवश्यकता हमें क्यों पड़ी। अब मान लीजिए आपको ये क्या है, का। आपको पता है कि का या जो भी व्यंजन है उनका उच्चारण स्वर की सहायता से होता है। बिना स्वर की सहायता के व्यंजनों का उच्चारण संभव नहीं है। अब ये जो का है, इसमें क्या मिला हुआ है, कैसे बना है ये? हलंत वाला का यानी कि व्यंजन का वास्तविक रूप, और आ, इसमें आ स्वर सम्मिलित है। तो का और आ, क्योंकि जब हम इसमें का, इसको कैसे बोलेंगे, का, तो आ की ध्वनि इसमें शामिल है। क्योंकि ऐसे हम पढ़ ही नहीं सकते व्यंजन को, ऐसे हम नहीं पढ़ सकते। तो हर व्यंजन में आ स्वर सम्मिलित रहता है, इसलिए इसको जब हम लिखते हैं तो हल हट जाता है। इसका मतलब है कि इसमें आ स्वर शामिल है। अब मान लीजिए हमें इसके संग बड़ा आ लिखना हो, है ना, से हमें इसके संग बड़ा आ लिखना हो। का में अगर बड़ा आ हम शामिल करेंगे तो इसको हम कैसे लिखेंगे? क्या इस प्रकार से? अब चूंकि इसकी कोई मात्रा नहीं होती है, इस आ की कोई भी मात्रा नहीं होती है, तो इसको हम ऐसे लिख देते हैं। बस इसका तरीका क्या है कि ये हल इसमें हट जाता है और ये आ की कोई मात्रा नहीं है, इसलिए ये ऐसे लिखा गया है। लेकिन अगर हमें इसमें बड़ा आ लिखना है, इसके संग मिलाना है का के संग, तो हम इसको ऐसे लिखेंगे? नहीं, ऐसे नहीं लिखा जाएगा। क्योंकि अगर ऐसे लिखा जाता तब तो फिर बहुत ज़्यादा, मतलब बहुत लंबा हो जाता कि हर व्यंजन के संग इस तरीके से स्वर हम मिला के लिख रहे हैं। तब विद्वानों ने ज़रूरत महसूस की कि हम मात्राएं बनाएं इन स्वरों की, जिससे व्यंजन को लिखना आसान हो। तो इसके लिए क्या मात्रा बनी? इसके लिए मात्रा बनी ये बड़े आ की मात्रा। और इसको अब लिखने का तरीका, इसको का के संग हलंत हटा और ये मात्रा लग गई, तो इसको बोला जाने लगा का। इसका उच्चारण का, और ये हो गया का। अब मान लीजिए इसमें छोटी मिला के लिखना हो, तो कैसे लिखेंगे? छोटी की मात्रा बनाई गई, छोटी की मात्रा ये हो गई, और इसको कैसे लिखा गया? की, यानी का में जो इ है उसकी ध्वनि शामिल की गई। व्यंजन के साथ जो ये स्वर हैं इनकी ध्वनियाँ सम्मिलित की गई और उसको बोला वैसे जाने लगा, है ना। जैसे ये बड़े आ की ध्वनि इसमें सम्मिलित है तो का, यहाँ पे छोटी ई की ध्वनि शामिल की गई की। इसी प्रकार से इसमें बड़ी ई के लिए कौन सी मात्रा बनी? इस प्रकार से। तो बड़ी ई को कैसे लिखा गया? इस प्रकार से, यानी इसमें का के संग बड़ी ई की ध्वनि सम्मिलित की गई, की। तो कैसे बुलाया गया? ये हो गया का। चूँकि छोटे आ की कोई मात्रा नहीं होती है तो इसमें कोई मात्रा नहीं लगी है। यहाँ पे बड़े आ की मात्रा, यानी ये हमको पता है कि इसमें बड़े आ की ध्वनि शामिल है, तो हम उसका उच्चारण वैसे करेंगे का। यहाँ पे छोटी ई ध्वनि शामिल है, छोटी ई की ध्वनि, तो की। यहाँ पर बड़ी ई की ध्वनि शामिल की गई है तो की। तो इस प्रकार से वर्णों का विस्तार करते हैं, मात्राएं लगाकर वर्णों का विस्तार किया जाता है। तो ये इतना आपको समझ में आया कि हमें स्वर की मात्रा की आवश्यकता क्यों पड़ती है, क्योंकि उससे वर्णों का विस्तार किया जाता है।
तो अब हम समझेंगे कि स्वर की मात्राएं कौन कौन सी होती हैं और उनका कैसे प्रयोग किया जाता है। तो स्वर, उनकी मात्रा और व्यंजन के साथ उनका कैसे प्रयोग किया जाता है, इसको हम समझेंगे। तो स्वर हमारे हो गए आ, ई, उ। अब ये जो छोटा आ है, लघु आ है, इसकी कोई भी मात्रा नहीं होती है और इसको हम का के संग कैसे लिखते हैं, व्यंजनों के संग कैसे लिखते हैं, उसमें कोई मात्रा नहीं लगाते हैं, बस उसमें जो हल होता है, हलंत होता है, वो हट जाता है और इसको का इसी प्रकार से खा में लगाएंगे और इसी प्रकार से गा में। ये है हमारा आ। इसका उच्चारण देर तक होता है, ये जल्दी बोला जाता है और ये देर तक। इसकी मात्रा एक खड़ी पाई होती है और इसको व्यंजन के साथ इसकी मात्रा का कैसे लगाई जाती है, का, इसी प्रकार से खा और गा। अच्छा, एक बात आपसे कहना चाहूँगी कि ये मात्राएं, स्वरों की मात्रा और उनका उच्चारण करना आपको अच्छे से आना चाहिए। व्यंजनों के साथ उसका प्रयोग करना आपको अच्छे से आना चाहिए, क्योंकि आपकी जो मात्रा की गलतियां होती हैं वो सही उच्चारण ना करने की वजह से होती हैं। तो इसको बहुत ध्यान से देखिएगा, समझिएगा और बोल कर इसका उच्चारण कीजिएगा, नहीं तो आप छोटी ई, बड़ी ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ में बहुत गलतियां करते हैं। और आगे बढ़ने से पहले मैं एक बात कहूँगी, अगर आपको ये वीडियो समझ में आ रहा हो, आपको अच्छा लग रहा हो, तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। अब छोटी ई की मात्रा इस प्रकार से ये मात्रा होती है और व्यंजन के साथ इसका प्रयोग व्यंजन के पहले होता है और इसको कैसे बोलेंगे, कि। जल्दी उच्चारण करेंगे, कि, खी, गी। बड़ी की मात्रा इस प्रकार से होती है और इसको व्यंजन के बाद लगती है बड़ी की मात्रा और इसका उच्चारण कैसे होगा, की। थोड़ा खींच के बोलेंगे, खी, गी। ये है ऊ, छोटा ऊ। इसका कु, खु, गु। बड़े ऊ की मात्रा इस प्रकार से कु, खू और गु। तो आपको क्या ध्यान रखना है कि जो छोटी मात्राएं हैं, जैसे ई, उ, छोटा ऊ, इनको ये जल्दी बोला जाता है और जो बड़े वाले स्वर हैं वो थोड़ा खींच के बोलते हैं। जैसे का, की, जल्दी बोला, की, थोड़ा देर तक, कु, जल्दी, कु, देर। रि की मात्रा इस प्रकार से होती है और ये व्यंजन के नीचे लगती है और इसको कैसे इसका उच्चारण करेंगे, क्रि, क्रि, ग्रि, ए। इसका कैसे प्रयोग करते हैं, ऊपर लगाते हैं व्यंजन के और कैसे बोलेंगे, के, खे, गे। और ये ए। अब ये ध्यान रखिएगा कि ये दोनों ही बड़े होते हैं, इसमें छोटा ए, बड़ा ए नहीं इसको बोला जाता है, ये दोनों ही बड़े होते हैं, बस इनका उच्चारण अलग अलग होता है। ए
ए, बिल्कुल अलग है इनका उच्चारण। इसमें दो मात्राएं लगाते हैं, तो जो ये ए है ये एक मात्रा वाला बोलेंगे ए, और जिसमें दो मात्राएं हैं वो ए। और ये जो बिना मात्रा वाला है उसमें एक मात्रा लगेगी व्यंजन के संग, ठीक। और जहाँ पे आपको कैसे पहचानेंगे, है ना, जहाँ पर आप देख रहे हैं कि ये ए है, यानी इसमें ऊपर कोई भी मात्रा नहीं है ए में, तो आप उसमें उसको एक मात्रा लगेगी, जिसमें कोई मात्रा नहीं है उसके संग एक मात्रा लगेगी, ठीक। और जहाँ पर ए यानी कि इसमें एक मात्रा लगी हुई है तो उसके संग उसको आप जब व्यंजन के संग प्रयोग करेंगे तो उसमें दो मात्राएं लगाएंगे, कै। और इसको कैसे बोलेंगे, कै। इसको बोलेंगे के, कै, खै, गए। यह है ओ, इसकी मात्रा इस तरीके से लगेगी, जैसे बड़े आ की मात्रा लगती है उसमें ऊपर ए वाली मात्रा लगा दी। व्यंजन के संग को, खो, गो। यह है औ, इसकी मात्रा दो मात्राएं लगेंगी व्यंजन के संग, काओ, खाओ, गाओ। उम्मीद करती हूँ कि आपको स्वर की मात्राएं समझ में आई होंगी और उनका व्यंजन के साथ किस प्रकार से प्रयोग करते हैं ये भी समझ में आया होगा। बस आपको निरंतर अभ्यास करते जाना है।